हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या पता कि ये 2026 के जो आपका मैथ का पेपर हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसे आप सवाल बुक में अरिहंत में किसी भी सैंपल पेपर में देख लेना, किसी में भी देख लेना। अगर आप किसी भी कोचिंग में भी पढ़ते हो ना, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन अवेलेबल मिलेगा। अब ये क्वेश्चन ये कहता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वैल्यू किसकी निकलवा रहा है? टेन थीटा की वैल्यू आनी चाहिए 1 आनी चाहिए या फिर 1/2 आनी चाहिए। अब क्या करें इसमें? एक बिल्कुल सिंपल मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि इसमें देखो, ये ना, इसमें आप ऐसा करो, टेन थीटा लाना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसा करो, हम डिवाइड बाई बोथ साइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का। तो हम लिख देते हैं on dividing both side tan स्क्वायर कितने का, किसका करना है? cos स्क्वायर थीटा का। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड cos स्क्वायर थीटा का। जैसे ही हम इसका डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, रेसिप्रोकल हम लोगों ने देखा था कि 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इक्वल, ऐसा करो, कॉस से आप ये कॉस क्या कर दो? कैंसिल कर दो, कैंसिल हो सकता है। अब 3 साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं 3 टेन थीटा। क्लियर? इतना हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद अब देखो सर, टेन तो है ही है, टेन है ही है, ये सेक स्क्वायर ये कैसे हो गया? तो ऐसा करते हैं हम, सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर थीटा में। क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 3 टेन थीटा। क्लियर? अब ऐसा करो, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 2 टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा करो, इसे भी क्या ले आओ? इधर ले आओ। ठीक है, 3 टेन थीटा इक्वल कर दो 0। क्लियर? अब ऐसा करो, ये देखो, एक 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस के 1। अब देखो कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे ही हम इसके रूट्स निकालेंगे वैसे ही हम क्वेश्चन क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। जैसे कि चलो देखो, मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 + 1 का, क्योंकि देखो टेन स्क्वायर थीटा -2 -1, तो देखो -2 -1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? तो टेन थीटा प्लस के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसा करो, देखो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस के क्या हो जाएगा? 1। इसमें देखो 2 टेन थीटा कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 2 टेन थीटा क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। तो देखो 2 टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ टेन थीटा बचा, और क्या बचा? -1। यहां हम ऐसा करते हैं, यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि अंदर वाला ब्रैकेट क्या हमें सेम कराना है। तो ये जैसे ही कराया तो हमने क्या हो गया? टेन थीटा -1 इक्वल क्या हो गया? 0। क्लियर? अब ऐसा करो, 2 टेन थीटा को इधर ले आओ। तो देखो एक ब्रैकेट में लिख लो 2 टेन थीटा -1, और एक में हो गया टेन थीटा -1। इतना हो गया। ऐसा करो, इन दोनों को 0 के इक्वल में रख दो। तो देखो जैसे ही हम इसे लिखेंगे 2 टेन थीटा -1 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो 2 टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। क्या देखो, एक पार्ट क्लियर है। और टेन थीटा -1 इक्वल क्या कर दो? 0। तो टेन थीटा क्या आ गया? 1। देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम तो नहीं रह गया, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।